साईं इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डाबी गोवी और आज का हमारा वीडियो है मोबाइल चार्जर रिपेयरिंग के बारे में। तो चलिए अभी तो इसको हम साइड में करते हैं, बाद में इसको हम देखेंगे। तो पहले मैं आपको आज एक नई ट्रिक बताने वाला हूं कि मोबाइल चार्जर हम बड़ी आसानी से कैसे चेक कर सकते हैं। तो ये एसी कोड मैंने लिया है, तो यहाँ से हम एसी सप्लाई देंगे। तो चलिए पहले एसी सप्लाई देते हैं और हम ये चार्जर को बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं ये हमारा चार्जर चालू है या बंद है। तो बस हमें एक कार्ड रीडर ले लेना है। बस ये कार्ड रीडर की मदद से हम चार्जर को बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। तो ये कार्ड रीडर को हमें ये चार्जर में लगा लेना है। तो जब हम कार्ड रीडर को लगाते हैं तो इसमें एलईडी लगी हुई रहती है, वो ब्लू होती है, देखिए। तो इस तरह से हम बड़ी आसानी से चार्जर को चेक कर सकते हैं कि हमारा चार्जर चालू है या ख़राब है। तो ये तो चार्जर चेक करने वाली बात हुई। तो अब हम आपको चार्जर रिपेयरिंग करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो एक ख़राब चार्जर है, तो पहले हम इसकी सर्किट है इसको हम निकाल लेते हैं। तो ये ऐसे नहीं निकलने वाली है, तो हम इस पकड़ की मदद से बाहर निकालेंगे ऐसे। तो मीटर को हमने पहले से कंटिन्यूटी रेंज में रख लिया है। तो अब हम तो चलिए पहले एसी लाइन में जो रजिस्टर लगे हैं तो ये रजिस्टर को चेक करेंगे, और एक ड्रम कोयल भी है इसको भी चेक करेंगे, और फिल्टर कैपेसिटर तक हम चेक करेंगे कि वहाँ तक जो लाइनें है वो ओके है या नहीं है। तो चलिए पहले रजिस्टर को देखते हैं। अब 15 ग्राम वॉल्यूम स्प्रे पर पाइए 50% ज्यादा मोर। Maybelline New York Kiosk से Long Lasting Foundation अब हुआ Lightweight, नया ट्यूब से Lumi Matte Foundation। तो दोस्तों इसका जो लो वैल्यू का रजिस्टर इसमें एसी लाइन में लगा हुआ है वो एकदम ओके है, और जो इसमें ब्रिज रेक्टिफायर लगा है एसएमडी टाइप का, तो इसको हमें चेक कर लेना है कि ये शॉर्ट तो नहीं है। तो ये एकदम ओके है, और ये हम फिल्टर कैपेसिटर को भी चेक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ एसी लाइन तो पहुँच रही है, और इसमें जो छोटे छोटे रजिस्टर और कैपेसिटर है सबको हमें कि इसमें कोई कैपेसिटर शॉर्ट तो नहीं है या फिर कोई रजिस्टर ओपन नहीं है, ये हमें देख लेना है। सर्किट में सारे कंपोनेंट सही थे, फिर भी ये चार्जर चल नहीं रहा था, तो हमने इस सर्किट को साइड में कर दिया कि भाई चलो ये रिपेयरिंग नहीं होगा। तो फिर बाद में हमारे मन में ख्याल आया कि नहीं यार, हम इसको रिपेयरिंग करके ही रहेंगे। तो हमने फिर ये सर्किट को उठा लिया, और इसमें जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं
तो हमने ट्रांसफार्मर की सभी पिनों को हमने बड़ी सावधानी से हमने चेक किया। तो ये 1 नंबर और 2 नंबर की पिन में जो कंटिन्यूटी आनी चाहिए ये कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। 2 नंबर और 3 नंबर में कंटिन्यूटी आ रही है। तो इसकी 3 पिन ऊपर है और 1 पिन यहाँ नीचे है सेकेंडरी साइड में, 3 पिन ऊपर है। तो अब हमें इस ट्रांसफार्मर को निकाल लेना है। निकालने के बाद हम देखेंगे कि इसमें आखिर क्या परेशानी आ गई है। तो पहले हमें ये ट्रांसफार्मर को निकाल लेना है। निकालने के बाद हम देखेंगे कि क्या पोजीशन है। तो चलिए, तो हमने ये डी-सोल्डरिंग वायर ले लिया है। इसकी मदद से हम जो इसकी पिनों के ऊपर सोल्डर लगे हैं ये सोल्डर को हम पहले हटा लेते हैं। सावधानी से हमें काम करना है क्योंकि आसपास में जो छोटे छोटे कंपोनेंट लगे हैं वो उखड़ न जाए, इसका भी हमें ख्याल रखना है। तो मैं एक ट्वीज़र ले लेता हूँ। अरे कहाँ गया मेरा ट्वीज़र, यहाँ है। चलिए, तो इसकी ट्रांसफार्मर की जो सभी पिनें हैं वो एकदम फ्री हो गई है। तो इसमें सोल्डर लगे हुए थे, ये मैंने सोल्डर को निकाल दिया है। तो अब हम ट्रांसफार्मर को ऐसे बड़ी आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। देखिए, तो ये बाहर निकल गया। तो पहले मैं मैग्नीफायर ग्लास की मदद से पहले इसकी अच्छी तरह से जांच कर लूँ कि आखिर इस ट्रांसफार्मर में कौन सी परेशानी आ गई है। तो चलिए, तो ये मेरा मैग्नीफायर ग्लास है। तो दोस्तों, हमने देख लिया है कि इसकी जो 2 नंबर की पिन है इसमें से वायर जलकर अलग हो गया है। सेकेंडरी साइड में जो ये पिन लगी है, देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए देखिए देखिए, ये तार है वो पिन से अलग हो गया है। देखिए देखिए, इसकी वजह से हमारा चार्जर है बंद पड़ा है। देखिए, ये 1 नंबर और ये 2 नंबर की पिन है ऊपर वाली, और ये नीचे वाली 1-2 नंबर है। तो इसके बीच में जो वायरिंग होती है तो ये इस साइड में से ये जलकर अलग हो गई है, यहाँ से। तो इसको तो हम ठीक कर ही लेंगे। और बाकी की जो सारी पिनें हैं इसके ऊपर जो वायरिंग लगी है इसको भी हम देख लेते हैं पहले कि ये सही है या नहीं है। तो देखिए, इस पिनों के ऊपर जो वायरिंग लगी है वो एकदम ओके है। आप सबने जो मेहनत की है मेरे साथ, वो मेहनत सफल हो गई है। थैंक यू। आपको खून का पता चल गया? तो ये सेकेंडरी साइड है दोस्तों। ये जो 2 पिनें हैं ये हमारी 5 वोल्ट यहाँ से निकलती है। ये प्राइमरी साइड है और यहाँ एसी लाइन आती है और ये एक पिन नीचे दी गई है।
तो ये 1 और 2 नंबर की पिन के बीच में जो वायरिंग लगी रहती है वो जलकर अलग हो गई है। तो चलिए पहले हम चेक करते हैं कि इसमें कंटिन्यूटी आती है या नहीं आती है। मुझे आपके बैग में से मिला जो आपने अपनी सीट पे रखा है। तो 1 नंबर और यहाँ नीचे 2 नंबर की पिन यहाँ है, तो इसके बीच में कंटिन्यूटी देखिए नहीं आ रही है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपकी और 2 नंबर और 3 नंबर की पिन में अब हम देखेंगे। अभी आता हूं। देखिए तो इसमें कंटिन्यूटी आ रही है, यानी कि घबराने की कोई बात नहीं ये हमारी 2 पिन ओके है। है, को पकड़ लिया। 1 और ये 2 नंबर इसके बीच में भी वायरिंग है, यानी कि ये हमारी खराब है। तो और ये हमारी सेकेंडरी है, देखिए ये भी ओके है। कॉल लड़ा दो सबको, मत फोन आपका। जी ये वाला थैंक यू। ये 2 और 3 और ये 1 और 2 नंबर की पिन, फोन किसका है? इसमें कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। तो चलिए अब हम इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो तो बहुत अच्छा है पर इसे तो आपको दोस्तों तो बेहतर होगा। इस ट्रांसफार्मर को हम खोलेंगे नहीं, मैं इसे इसको खोले बिना ही हम रिपेयरिंग करने की कोशिश आज करते हैं। हमें विश्वास है कि बिना खोले ये रिपेयरिंग हो जाएगा। छोटी सी जगह में काम करना थोड़ा मुश्किल तो होता है, क्योंकि हमें छोटी सी जगह में सोल्डर लगाना है। ये तार और जो पिन के बीच में हम सोल्डर करेंगे। तो यहाँ जगह बहुत कम है, फिर भी हम कोशिश करेंगे। और दोस्तों हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो हमें सपोर्ट करिए, हमारी वीडियो को लाइक करें। और आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारी साई इलेक्ट्रॉनिक चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों इसी तरह हम नई नई वीडियो बनाते रहेंगे। तो दोस्तों सपोर्ट के बिना तो कुछ नहीं होता है, तो ज़रूर सपोर्ट करें। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हम सोल्डर ले लेते हैं। कोशिश करते हैं। थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि जगह बहुत कम है। हमें कोशिश करते रहना है क्योंकि कोई भी काम मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करेंगे तो वो सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगी। थोड़ा दूर हट गया है तो इसको पहले थोड़ा साफ करके पिन की नज़दीक थोड़ा ले लेते हैं ताकि सोल्डर आसानी से हो जाए। नज़दीक रहेगा तो बड़ी आसानी से सोल्डर हो जाएगा। चलिए फिर से कोशिश करते हैं और थोड़ा सोल्डरिंग वायर ले लेते हैं। नया कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ यही तो पोषण देता है मेरे काटने वाली मशीन को। इसका कैल्शियम बूस्ट दे दांतों को पोषण बनाए स्ट्रॉन्ग। कोलगेट लग गया लग गया। देखिए दोस्तों तो ये हमारा सोल्डरिंग हो चुका है। इस वायर और पिन के बीच में जो जगह थी वही जगह पर हमने सोल्डरिंग कर दिया है।
तो ये अच्छी तरह से सोल्डर हो गया है। चलिए दोस्तों, तो अब हम मल्टीमीटर को ले लेते हैं। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में रखेंगे और फिर से हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। इसको पहले चालू करता हूँ, तो ये हमारा मीटर चालू हो गया है। अब हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। 1 नंबर और 2 नंबर के बीच में चेक करेंगे। इसके बाद 2 नंबर और 3 नंबर के बीच में चेक करेंगे कि कंटिन्यूटी आ रही है या नहीं। देखिए, तो इसमें कंटिन्यूटी आ गई, यानी कि ये ओके हो गया है। ये 2 और 3 नंबर की पिन, ये प्राइमरी हमारी पिन है 1 और 2 नंबर। देखिए, ये प्राइमरी पिन है हमारी, जो हमने सोल्डरिंग किया, ये वही पिन है। और ये हमारा डीसी वोल्ट निकलता है 5 वोल्ट, ये इसकी पिन है। दोस्तों, हमारी वीडियो पूरी अंत तक देखना। तो दोस्तों, हमारा ये ट्रांसफार्मर ओके हो चुका है। तो अब हमें इसकी जगह पर अच्छी तरह से हमें फिट कर लेना है। यहाँ पेस्ट लगाया था, तो इसको हमने साफ कर लिया है। तो दोस्तों, हमें एक बात का खास ख्याल रखना है कि हमने जो 2 नंबर की पिन पर यहाँ हमने तार को यहाँ सोल्डरिंग किया है, इस पिन को हमें एक या 2 सेकंड में ही इसको सोल्डरिंग कर लेना है, क्योंकि ज़्यादा देर इसमें हीट लगेगा तो इसमें जो सोल्डर लगाया है वो पिघलकर अलग हो सकता है। इसलिए हमें 1 या 2 सेकंड में ही इसको सोल्डर कर देना है इस पिन को। ये बात का हमें ख्याल रखना है। देखिए, तो इसको इसकी जगह पर हमने बिठा दिया है। तो चलिए दोस्तों, फिर एक बार हम इसकी पिनों के ऊपर हम कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो पहले हमें 1 नंबर और 2 नंबर की पिन पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। देखिए, तो ये हमारी ओके हो चुकी है। और अब हम 2 नंबर और 3 नंबर, देखिए ये भी ठीक है। और ये हमारी सेकेंडरी, 1 नंबर और ये 2 नंबर, ये प्राइमरी सेक्शन है। तो दोस्तों, अब हम इसकी पिनों को बड़ी सावधानी से सोल्डर करेंगे। सोल्डर करते समय हमें ये बात का भी ख्याल रखना है कि आसपास में जो छोटे छोटे एसएमडी कंपोनेंट लगे हैं वो उखड़ न जाए। तो चलिए, अब हम सारी पिनों को बड़ी सावधानी से सोल्डरिंग कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से सोल्डरिंग होती है। और ये 2 नंबर की पिन पर हमें 1 या 2 सेकंड में ही सोल्डर करना है। देखिए, हमने सोल्डर कर लिया। और ये हमारी 2 पिन सेकेंडरी की है। यहाँ से 5 वोल्ट आउटपुट होता है। तो हमारी सारी पिनों पर सोल्डरिंग हो चुका है। चलिए, अब हम सप्लाई देते हैं और चेक करते हैं कि इतनी मेहनत के बाद क्या हमारा चार्जर है वो ओके हो चुका है या नहीं।
तो चलिए हम एसी सप्लाई देते हैं, बाद में हम वोल्टेज चेक करेंगे। पहले इसको साइड में रख देते हैं, क्योंकि सर्किट खुली सर्किट में काम करना बहुत सावधानी रखनी पड़ती है दोस्तों, अन्यथा कोई दुर्घटना हो सकती है। चलिए तो हम एसी लाइन देते हैं। पहले मीटर को एसी रेंज में सेट करना है, तो चलिए एसी रेंज में सेट कर लिया। तो हम पहले एसी सप्लाई देखेंगे कि हमारा एसी सप्लाई सर्किट तक आ रहा है या नहीं। देखिए हिल रही है सर्किट, इसलिए थोड़ी गड़बड़ी हो रही है। देखिए 220 के आसपास, यानी कि ये हमारा एसी वोल्ट ओके है। तो अब हम फिल्टर कैपेसिटर तक एसी वोल्ट चेक करेंगे कि हमारा फिल्टर कैपेसिटर तक एसी वोल्ट आ रहा है या नहीं। देखिए 317 320 के आसपास, यानी कि ये भी हमारा वोल्ट है वो ओके है। देखिए यहाँ भी ओके है। अब हम मॉसफेट के ड्रेन पर चेक करेंगे। देखिए तो यहाँ हाई वोल्ट जनरेट होता है। देखिए 590 80 90 के आसपास कितने वोल्ट जनरेट होते हैं, तो हमें समझ लेना है कि हमारा ये सर्किट है ये ओके हो चुका है। तो चलिए अब हम डीसी वोल्ट चेक करेंगे कि हमारा 5 वोल्ट आ रहा है या नहीं। देखिए तो ये हमारा चार्जर ओके हो चुका है। देखिए 5 वोल्ट के ऊपर आ रहा है। तो इसके ऊपर जब मोबाइल चार्जिंग होता है तो सर्किट के ऊपर लोड पड़ता है, तो ये 5 वोल्ट के आसपास आ जाता है। अब हम इस सर्किट को इसके बॉक्स में जैसे थे वैसे हम वापस फिट कर देंगे और इसके बाद हम इसको चलाएंगे। तो चलिए अब हम इसको फिट कर लेते हैं। बस तो आज के लिए इतना ही है। तो थैंक यू दोस्तों, आपने हमारा वीडियो पूरा देखा। तो इसी तरह हम नई नई वीडियो बनाते रहेंगे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू दोस्तों।